कांटी थाने के हाजत में कलवाड़ी गांव के आनंद कुमार झा उर्फ शिवम का बुधवार की सुबह मफलर के फंदे में लटकता हुआ शव मिला। उसे बाइक लूट के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने शिवम की आत्महत्या करने की बात कही तो परिजनों ने पुलिस पर पिटाई के बाद हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित शिवम के परिजन व ग्रामीणों ने थाने में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई। थानेदार सुधाकर पांडे व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई। डीएसपी पश्चिमी के साथ धक्का मुक्की की गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठी भाजी, जिसमें शिवम की मां रिंकी देवी, मामा, मामी, भाई आशीष कुमार और शुभम कुमार चोटिल हो गए। शाम 3 बजे तक थाने पर बवाल होता रहा। पुलिस के साथ मौके पर एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, 3 डीएसपी और 1 दर्जन थानेदार पहुंचे। पूर्व मंत्री अजीत कुमार, राजद नेता हैदर आजाद, भाजपा पश्चिमी अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी समेत कई गण्यमान्य ने भीड़ को शांत कराया। एसएसपी सुशील कुमार ने थानेदार सुधाकर पांडे, ओडी पदाधिकारी तनुजा कुमारी और संतरी ड्यूटी के सिपाही की लापरवाही से घटना होने की बात कही। उन्होंने तत्काल तीनों को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि घटना की न्यायिक जांच होगी। मजिस्ट्रेट एसडीएम पश्चिमी श्रेयाश्री ने शव का पंचनामा और जख्म रिपोर्ट बनाया, जिसके बाद शव का 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। एसएसपी ने बताया कि वीडियोग्राफी के बीच शव का पोस्टमार्टम किया गया है। उन्होंने बताया कि हाजत में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है। इसमें शिवम रोशनदान की ग्रिल में मफलर से फंदा लगाने के लिए शौचालय की दीवार पर चढ़ते दिखा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में आत्महत्या करने की पूरी सीन कैद नहीं हो पाई है, क्योंकि रोशनदान की ऊंचाई तक सीसीटीवी का फोकस नहीं है। पुलिस के बयान पर यूडी केस दर्ज कर जांच की जाएगी। शिवम के मां द्वारा दिए गए आवेदन पर जांच होगी। शिवम की मां रिंकी देवी ने थाने में बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। इसमें थानेदार के अलावा दरोगा एसके सिंह, थाने के अवैध मुंशी रघु पासवान व अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपित किया है। उसने पुलिस को बताया कि उसके पुत्र को काटी थानेदार सुधाकर पांडे व अन्य पुलिसकर्मियों ने 3 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे बाइक लूट के झूठे आरोप में घर से उठाया। 4 फरवरी की सुबह 10 बजे थाने पर पूछने आए तो डांट कर भगा दिया। पुत्र से हिरासत पर मिली तो उसने रोते हुए बताया कि थानेदार व अन्य पुलिसकर्मियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की है। 5 फरवरी को पुनः थाने पर आए तो पुलिसकर्मियों ने फिर से डांट कर भगा दिया। काफी शाम में शिवम को कोर्ट ले गए और वापस ले आए। 6 फरवरी की सुबह किसी ने बताया कि उसके पुत्र की हत्या कर हाजत में फंदे से लटका दिया गया है। रिंकी ने बताया कि बेटे की बेरहमी से पिटाई की गई है, आत्महत्या नहीं, उसकी हत्या की गई है। आक्रोशित भीड़ में शामिल लोगों ने वरीय अधिकारियों के सामने कांटी थाने में भ्रष्टाचार की पोल खोली। कहा कि यहाँ बगैर रुपए लिए ना तो किसी फरियादी की एफआईआर होती है और न ही सनहा होती है। हर काम के लिए रेट फिक्स है। एफएसएल की टीम ने हाजत व शव की करीब 1 घंटे तक बारीकी से जांच की। इस दौरान एसडीएम पश्चिमी, डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा, डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद की मौजूदगी में एफएसएल ने शव का मुआयना किया। मफलर के फंदे से लटक रहे शिवम का पांव जमीन से टिका और मुड़ा हुआ था। पेशाब का कपड़ा गीला था। शव के मुआयना में यह भी पाया कि मारपीट का पीठ, कमर, जांघ, पांव और शरीर के अन्य जगहों पर निशान है। शिवम के पिता कृष्णदेव झा पुरोहित का काम करते हैं। उसके 3 पुत्रों में शिवम मंझला बेटा था। बड़ा पुत्र आशीष मजदूरी करता है। शुभम अभी नाबालिग है। शिवम भी पिता और मामा के साथ पुरोहित का काम के लिए जाता था। उस पर पूर्व से किसी तरह का केस नहीं है। रिंकी देवी ने बताया कि शिवम के साथ 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा था। लूटी गई बाइक जिस युवक के पास थी, उसे और उसके साथी को पहले ही पुलिस ने थाने से रुपए लेकर छोड़ दिया था। उसके पुत्र को छोड़ने के लिए 50,000 रुपए मांगे गए। उसने 10,000 रुपए दिया और बोला, साहब गरीब लोग हैं, इससे अधिक नहीं दे पाएंगे। 40,000 रुपए और नहीं मिलने के कारण उसके पुत्र की बेरहमी से पिटाई की गई और मार दिया गया। इसमें इन्वॉल्व था सब। सर गाड़ी थाने वालों को इतना नहीं मार, उठा के लाए यहाँ पे 2 के नहीं मारा, मेरे भाई के खूब मारा।
समझे। यहाँ पैसा दे के हम सबको मरवाया गया, यहाँ पे पकड़वाया हमारे भाई के सर सिर्फ पर्सनली सर। यहाँ आया तो क्या हुआ आप लोगों को? यहाँ पे आए सर, देख रहे हैं यहाँ पे अभी आए हुए हैं ना, ये देख रहे हैं पूरा मिला है। ये सारे सुधाकर पांडे को ही लोग भगा दिया है सर, साढ़े 8 हम कॉलर पकड़े हुए थे सुधाकर पांडे को, तो ये लोग भगा दिया है। 2 बजे फोन किए ना, हम आए ना तो कॉलर पकड़े हैं। यहाँ थाना पर आए ना, तो बोले वो जो पांडे जी थे, वो पांडे जी भले चौकीदार, वो बोले थे कि जाओ तुम वहीं पे 2 बजे हम लेके आएंगे वहाँ पे कोर्ट। नहीं आए, नहीं आए। क्या बजे इंतजार किए वहाँ 8:30 तक ले सर, 8:30 तक ले, फोन भी करवाए हुए थे। 8:30 तक ले। नहीं हुआ तो वहाँ पे जाकर पूछ लीजिएगा जो मजिस्ट्रेट के लगे कथी रहते उनको, वो कथी वो तो उनसे पूछ लीजिएगा, उनसे सारा चीज बोले हुए थे हम लोग, समझे। वहाँ पे आए 8:30 हो गया था, रात हो गया हमको, नहीं आए। हम घरे आए तब यहाँ फोन किए तो फोन थाना वाले नहीं उठाया, थाना वाला फोन नहीं उठाया। हम लोग कहेंगे होगा कहूँ यहाँ पे तो कल ले जाएगा, से रात में छोड़ेगा तो कहूँ हम लोग इन्वॉल्व करेगा। ये लोग रात में छोड़ दिया। तो ये शुभम पकड़ा था 3 गोटा के। अच्छा, शुभम चौधरी, उज्जवल रजक है वो, और ये मेरा आनंद झा है मेरा भाई। वो दोनों को छोड़ दिया, मेरा भाई के पकड़ लिया। अयो बतला रहे सर, हमको थाना पकड़ा, हम लोग को इन्वॉल्व कर रहा था थाना वाला हमारे घर तक। जो पल्लू कुमार है सर, वो वीडियो बना के राजू मुखिया और अनुराग के नाम का चुन्नू चौधरी, वो ये सब मिल के मरवाया है सर हमारे भाई के, समझे। तो क्या हुआ फिर यहाँ पे थाना पर भैया कॉल किए हैं, भैया यहाँ पे कॉल किए तो हम यहाँ पे आए हैं। भैया पहले हमने कॉल किए थे, कहा तुम, हम साउंड का काम करने के लिए, मेरा काम नहीं, मम्मी का काम होगा, कचौरी में जाना होगा। लेकिन बात वो हुआ, फिर रिटर्न फोन किए इनको तो मालूम चला कि ना बात हो गया है, समझे। थाना पर आया तो क्या? थाना पे आया तो पूछताछ कर रहे हैं सबसे, अंदर घुसे जैसा ही बोले तो पूरा एकदम सब मिल के सब भारत सब लूटा के मारा है। हम तो सुधाकर पांडे को पकड़े हुए थे, पुलिस सब मारा है। सुधाकर पांडे को पकड़े हुए थे, लेकिन छोड़ा दिया। घर पे गया, पहले बताइए वो जेंट्स है ना, लेडीज बात नहीं उठाना चाहिए। पहले मम्मी को दूल्हा पर मारा, वो लेडीज जो पुलिस है वो मम्मी को मारा। ये प्रशासन का यही रह गया कि रंडी का कौन है। मेरा नाम आशीष कुमार झा नाम है, वो मेरा भाई है, छोटा मतलब भाई है सर। नहीं, वार्ता हुआ है, सीनियर एसपी साहब आए हैं और हम लोग सब लोग यहाँ उनसे एक ही सवाल किया है कि आखिर 4 दिन से उस लड़के को आप डिटेन करके रखे हुए थे, तो यदि वो दोषी था तो कानून उस पर कार्रवाई करती, कोर्ट कार्रवाई करता, लेकिन आपके द्वारा 4 दिन तक थाना में डिटेन करने के बाद कल शाम में आप कोर्ट के सामने ले जाते हैं और फिर वापस ले आते हैं और थाना हाजत में वो लड़का मर जाता है। तो हम लोग आपसे ये जवाब चाहते हैं कि आखिर इस मृत्यु का जिम्मेवार कौन है। हमने कहा है कि थानेदार और जो भी अधिकारी इस घटना में संलिप्त हैं, उन सब पर इसी थाने में 302 का मुकदमा करिए और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजिए। सीनियर एसपी साहब ने कहा है कि हम तुरंत जांच कर रहे हैं, इसका जुडिशियल जांच कराने का हमने अनुशंसा किया है। हमने जिलाधिकारी साहब से भी बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी सूचना मानवाधिकार आयोग को दिया है और अभी हम लोग FIR कर रहे हैं थानेदार पर और पोस्टमार्टम होगा, इंक्वेस्ट हो रहा है। और इस परिवार को, चूंकि एक गरीब ब्राह्मण परिवार है, इसको यदि पुलिस न्याय नहीं दी, कानून नहीं न्याय देगा, तो आप जानते हैं कि हम तो पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम तो रोड पर लगातार लड़ते हैं। 10 साल से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद कांटी के सम्मान और कांटी के प्रतिष्ठा पर जब कभी पड़ता है तो सीना तान के हम बात करते हैं, काम करते हैं। महेश जी हमारे जदयू के अध्यक्ष हैं और सभी हमारे घटक दल के पार्टी के लोग आए हुए हैं, NDA के। हम लोगों ने इसको इशू बनाया है और ये बड़ा जघन्य हत्या है, ये ब्राह्मण समाज के नौजवान का हत्या है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि ये गरीब परिवार का लड़का था, ये मजदूरी करके खाता था और थाना के अंदर, हाजत के अंदर इसका हत्या हुआ है। हमने कहा है कि हम इस मामले को अपने NDA के और सरकार के प्लेटफॉर्म पर भी ले जाएंगे। और एक चीज और बता देते हैं कि अगर इसमें मुजफ्फरपुर पुलिस, यहाँ के जो संलिप्त अधिकारी हैं इस घटना में, उनको बचाने का काम करेगा तो इस थाना के गेट में कांटी की जनता के साथ हम परमानेंट ताला मार देंगे। क्या
अब थाना कहाँ रहेगा? जब आदमी को पकड़ के हत्या कर देगा तो थाना कहाँ रहेगा? तो ये हम आपको बता देना चाहते हैं। देखने से क्या लग रहा है, हत्या आत्महत्या? देखिए, हम लोग इसके कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन गर्दन तना हुआ है ऊपर और पैर नीचे में सटा हुआ है जमीन से, घुटना मुड़ा हुआ है। तो देहात में जो एक कंसेप्ट है, ओपिनियन बनता है कि जब किसी व्यक्ति का हैंग होता है और उसका जमीन से अगर पैर सट गया, घुटना मुड़ गया, तो माना जाता है कि हत्या हुआ। आज और कल और आज के जो इंटरवीनिंग रात्रि है, लगभग 3 बजे के आसपास में, 3:30 के आसपास में, जो सीसीटीवी के फुटेज देखने से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि शिवम झा जो हाजत में बंद थे, उन्होंने अपने स्वयं फांसी लगा करके आत्महत्या की है। इसमें हम लोगों ने जो सारी चीज़ों का पहले प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें यह पाया है कि जो ओडी ऑफिसर थे और वो जो क्या कहते हैं, जो प्रहरी थे, पहरा देने वाले पदाधिकारी थे और कांस्टेबल थे, उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। उसके अलावा थाना अध्यक्ष की भी प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है, जिस पे हम तीनों को हम लोगों ने सस्पेंड किया है। उसमें जो, क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ है, तो इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो NHRC का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए FSL की टीम हम लोगों ने बुलाया है। उसको प्रॉपर वीडियोग्राफी के अंदर में सारी चीज़ों को हम लोग FSL कराएंगे। उसके अलावा जो इंक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद मैंने DM साहब को चिट्ठी भी लिखी है कि इसका जो पोस्टमार्टम होगा वो 3 सदस्यीय डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके अलावा न्यायिक जांच के लिए भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज मैडम को भी लिखा हुआ है कि न्यायिक जांच, तो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने की। NHRC को भी हम लोग प्रतिवेदन भेजेंगे जो भी घटना हुई है। और इसमें जो प्रथम दृष्टया 3 लोगों पे कार्रवाई की है थाना अध्यक्ष को लेते हुए, और आगे भी जो FIR होगा उस पर भी जो जाँच के क्रम में चीज़ें आएंगी, उसके आधार पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कब गिरफ्तार किया गया है सर? बंदी को कब गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी 4 तारीख की है। आरोप क्या लगा था उनको? आरोप एक तो लूट का है और उसके अलावा ये और भी इनका ऊपर आपराधिक इतिहास था पहले से। लोग पिटाई का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं पोस्टमार्टम में बहुत क्लियर हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया, NHRC की गाइडलाइंस के आधार पे ही 3 सदस्यीय डॉक्टरों की बोर्ड के द्वारा ही ये पोस्टमार्टम होगा। उसमें जो भी इंजरी होगी वो आ जाएगा, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो सारी चीज़ों पे भी एक FIR होगा। और जो FIR पुलिस के बयान पर अभी पुलिस के बयान पे भी दर्ज होगा और उसमें बयान पे दर्ज होगा। उसके बाद जो भी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। थैंक यू सर।